कमोडिटीज़ यहाँ पर एक बढ़त आई है यहाँ पर, और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है 13 महीने के लोज पर, वो है ये सारा का सारा जो मूव है ये जेरोमी पॉवेल की स्टेटमेंट के बाद है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अब रेट कटौती का समय आ चुका है। बाजार 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती ऑलरेडी यहाँ पर फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में होने का अब यहाँ पर इंतजार है। आप देख सकते हैं सोना यहाँ पर 72,000 के ऊपर अब कारोबार कर रहा है, और जहाँ तक चांदी की बात है हमने यहाँ पर इसको 86,000 तोड़ते हुए ऊपर में देखा है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चल रहा था, लेकिन जिस तरह से सडनली डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पर जोरदार गिरावट दिखाई, ऑलमोस्ट 100.50 की रेंज में आता हुआ यहाँ पर हमने डॉलर इंडेक्स देखा, जो कि 13 महीने के लोज पर है। उसका सीधा फायदा यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही देखने को मिला है। आपको याद दिला दें कि त्योहारों का मौसम है और यहाँ पर सभी बाजारों की और सभी कंज्यूमर्स की नज़रें यहाँ पर सोने चांदी में रहेंगी, और आज का दिन एसेंशियली यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी का रहा। सोने और चांदी में तो तेज़ी है ही, और साथ ही साथ अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो फिर चाहे वो स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पर भी करीबन 1 से 2% की बढ़त के साथ कारोबार है। कैसे करें इन सभी कमोडिटीज़ में स्ट्रैटेजीज, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी नमस्कार। और क्या दिन है आज, क्योंकि सभी जगह तेजी है, कच्चा तेल 80 के पार, सोने चांदी में तेज, और मेटल्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ करेंगे, और इन स्तरों पर अब आप क्या करने की राय देंगे? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले सप्ताह भी जब हम आपसे बात कर रहे थे मंडे के दिन, तो हमने सोना और चांदी दोनों में ही बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। 72,000 लक्ष्य थे सोने के, और 86,000 के लक्ष्य जो है सुझाए थे चांदी के। और आज हमने सप्ताह की शुरुआत में वो हासिल होते हुए देखे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे जो जैक्सन होल में उम्मीद लगाई जा रही थी फेड चेयरमैन से, उसी के मुताबिक उनकी जो कमेंट्स है वो आती हुई नजर आई। और अब यहाँ पे सितंबर में जो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगभग 100% है, और उसी को मार्केट जो है यहाँ पे डिस्काउंट करता हुआ चल रहा है। ये वर्ष के आखिर तक अब मार्केट मान के चल रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट जो है वो यूएस फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने और चांदी में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आगे भी बरकरार रहेगा, और आगे और भी अच्छी बढ़त जो है आने वाले समय में सोने और चांदी दोनों में ही देखने को मिलेगी। जहां तक सोने की कीमतों का सवाल है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम $2550 के ऊपर कीमतों को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कीमतें $2620 से $2640 तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें दिखा सकती है। और भारतीय बाजारों में भी फिर एक बार 73,000 से 73,300 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे जो लॉन्ग की पोजीशन लेकर के होल्ड कर रहे हैं तो बने रह सकते हैं। आगे और भी बढ़त यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जिनको फ्रेश बाइंग करना है, तो कोई भी डिप्स कीमतों में मिलता है 71,800 से 71,500 के रेंजेस में, तो बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 71,200 का लगाएं, और ऊपर में 73,000 से 73,300 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर की अगर बात करें, तो यहाँ भी हम कीमतों को $30 के ऊपर जो है निकलते हुए देख रहे हैं, जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आगे यहाँ भी बढ़त की संभावनाएं अच्छी नजर आती है, और हमारा मानना है कि $31.5 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में देखने मिल सकता है। और भारतीय बाजारों में भी 88,000 से 88,500 के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी